जब हम बच्चे बड़े होते हैं, माओ को देखा, बड़ी बहन को देखा, टीवी पे देखा हर लड़की वही सुंदर होती है जिसके ना हाथ में बाल हो ना पैर पे बाल हो, तो वो हम कहीं ना कहीं खुद को बोल देते हैं कि हमारा जो प्यूबिक हेयर है या फिर जो हमारी वल्वा होती है, जो उसके ऊपर बाल होते हैं, वो एक गंदी चीज है और हमें उसे हटा देना चाहिए। और इसी कारण से हम बचपन से आदी हो जाते हैं। तो जैसे 13-14 साल में बाल आना शुरू होते हैं, हमें हम पढ़ते हैं, हम इंटरनेट पे देखते हैं, हम माँ से पूछते हैं, हम बड़ी बहन से पूछते हैं, दोस्त से पूछते हैं, और कहीं ना कहीं वो एक शुरू हो जाती है चीज और हम करने लगते हैं। क्या करना चाहिए या ना करना चाहिए वो एक अलग सवाल। आपकी मर्जी है वो, सिर्फ कि आपको वो बाल वहां पे रखने हैं या नहीं, वो बाल रहने या ना रहने से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप सोचते हो उससे आपका पार्टनर एंजॉय नहीं करेगा या आप एंजॉय नहीं करोगे, या फिर अगर आप संबंध रख रहे हो कि आपको प्रेगनेंसी हो सके, तो ऐसा नहीं है कि वो बाल कुछ बीच में आ जाएंगे। अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ हो जो आपको उस बाल के लिए खराब महसूस करा रहा है या आपको फोर्स कर रहा है, तो आपको आपके पार्टनर के साथ डिस्कशन करना चाहिए और दोनों को एक म्यूचुअल डिसीजन लेना चाहिए, क्या उस पार्टनर को या उस रिलेशन में कंफर्टेबल है और वो क्या चाहते हैं। सही गलत इसमें कुछ नहीं है। एक चीज जो मैं ऐड करना चाहूंगी, कई लोग गायनिकोलॉजिस्ट यानी कि स्त्री विशेषज्ञ के पहले आने से पहले बहुत घबराते हैं कि हमें तो शेव करके जाना पड़ेगा, हमें बाल निकाल के जाना पड़ेगा। तो नहीं, आपके डॉक्टर को फर्क नहीं पड़ता, आपके जितने भी बाल हैं, जैसे भी बाल हैं, जिस भी रंग के बाल हैं, हम अपना काम जानते हैं और हम आपको जज नहीं कर रहे। तो आप अपने डॉक्टर के पास कैसे भी आ सकते हैं। हम एज डॉक्टर्स कहते हैं बेस्ट चीज होती है ट्रिमिंग, यानी कि इन बालों को छोटा 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 काट के थोड़े बाल रहने चाहिए। इसका भी रीजन है क्योंकि वो बाल एक कर्टेन की तरह, पर्दे की तरह आपके अंदर के ऑर्गन को, यानी कि गर्भाशय, वजाइना, योनि, इन सब चीजों को बचाते हैं। तो कोई भी अगर इन्फेक्शन या फिर बैक्टीरिया आता है तो वो उन बालों में कहीं ना कहीं फंस जाता है और वो बाल एक पर्दे की तरह आपके पूरे अंदर के सिस्टम को बचाते हैं। तो अगर आप कंफर्टेबल हो तो ट्रिमिंग करके छोटे 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 बाल रखोगे तो वो बेस्ट है। कैसे ट्रिमिंग कर सकते हो? बेबी वाली जो बच्चों की छोटी कैंची आती है, या फिर जो कैंची से लोग अपनी मूछें वगैरह काटते हैं, उस साइज की कैंची से, और एक छोटी कोम ले लो, उससे बारीकी से ट्रिम कर लो, तो आपका नीचे की बस चमड़ी नहीं आनी चाहिए, नहीं तो फिर खून निकल सकता है। दूसरा तरीका होता है शेविंग। शेविंग से कई लोग कहते हैं हमें बहुत ज्यादा ड्राइनेस हो जाती है या हमें बहुत खुजलाहट बढ़ जाती है, तो हमें शार्प शेविंग फोम या कुछ यूज करें। और अगर आपके बाल इस तरह ग्रो कर रहे हैं तो रेजर को भी ऐसे चलाएं, ऐसे ना चलाएं, क्योंकि उससे फिर बहुत कड़े बाल और फिर खुजलाहट और इन्फेक्शन बढ़ जाता है। तीसरी चीज जो वैक्सिंग है, मैं उसके हित में बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि वैक्सिंग से क्या होता है, रूट से बाल निकालता है, वहां वहां की चमड़ी बहुत पतली होती है, तो उसको वैक्सिंग से बहुत ज्यादा दर्द होता है और बहुत ज्यादा एक इंजुरी होती है, वहां पे छोटे छोटे छोटा खून निकलता है, वहां पे बॉइल होने लगता है, इनग्रोन है यानी कि बाल अंदर से आना शुरू हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है। मेरे पास बहुत मरीज आए हैं जिनको बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हुआ है। वैक्सिंग के मैं बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूँ, करवाना ही है तो अच्छी जगह से कराएं। आप जिससे करवा रहे हो उसको बोले अपने हाथ धोए, ग्लव्स पहने, आप प्रॉपरली अपने योनि को क्लीन करके फिर जाए, अगर आपको करवाना ही है तो। चौथा चीज, जो केमिकल्स होते हैं, जो हेयर रिमूविंग क्रीम्स होते हैं, वो कंप्लीट मना है। वो तो जला देंगे, वहां पे जल जाएगा, आपको एडमिट होना पड़ जाएगा, वो बिल्कुल ना करें। और आखिरी चीज है लेजर। वो बहुत सेफ होता है बट वो आप खुद से नहीं कर सकते, आपको आपके स्किन के डॉक्टर या फिर गायनेकोलॉजिस्ट जिसके पास लेजर की मशीन है उनके पास जाना पड़ेगा। काफी सिटिंग्स लगती हैं, 8 से 10 सिटिंग लगती हैं, और धीरे धीरे आपकी ग्रोथ पूरी बंद या खत्म हो जाती है। वो थोड़ा महंगा होता है, अगर आप वो चीज आपकी क्षमता में है तो वो भी सेफ है। तो मैं, अगर आप मुझसे अपने पर्सनल टू फेवरेट पूछेंगे तो यार ट्रिमिंग और या फिर लेजर। और अगर पूरे बाल निकालने ही और लेजर नहीं करवा सकते तो फिर शेविंग, बट वैक्सिंग तो और केमिकल तो बिल्कुल। इन जनरली हमें हमेशा हमारे एरिया को ड्राई रखना चाहिए, क्योंकि कभी भी अगर मॉइस्चर रहता है तो इन्फेक्शन हो सकता है। सिंथेटिक पैंटीज नहीं पहननी है, कॉटन की यानी कि अच्छे सूत के कपड़े की पैंटीज पहने, जिससे आराम से हवा आ जा सके और वहां पे फंगल इन्फेक्शन या कोई इस तरह का इन्फेक्शन ना हो। हमेशा अपने डॉक्टर से पूछिए अगर कोई इन्फेक्शन है, अगर फुंसियां आ रही हैं, बाल तोड़ की दिक्कत हो रही है, दवाई लेने से ना कतराएं। साफ सुथरी जगह पे जाके हमेशा, अगर चाहे वैक्सिंग हो चाहे लेजर हो, हमेशा एक अच्छे प्रोफेशनल, एक अच्छी जगह पे जाके करवाएं। जब आपने शेव किया है
तो उसके 1-2 या वैक्स किया जो भी किया तो उसके 1-2 दिन तक आपकी वहां की चमड़ी और ज्यादा सेंसिटिव रहेगी। तो अवॉइड करें कि 1-2 दिन तक बहुत वहां पे कुछ फ्रिक्शन ना हो, या फिर आप पैड ना लगा रहे हो उस टाइम पे, तो पीरियड के जिस्ट पहले करना अवॉइड करें। अगर आप कहीं छुट्टी पे जा रहे हैं, वातावरण बदलने वाला है, तो 1-2 दिन पहले ही करके रख लें, जिससे वहां जाके आपको ड्राइनेस या फिर खुजलाहट ना हो। और बाकी अगर इसमें से कुछ भी अगर हो तो आपके डॉक्टर के पास जाइए, आप अकेले नहीं हो, सबने कभी ना कभी फेस किया है।